नमस्कार दोस्तों, किशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्या की भूमिका को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या का पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ये 1, 2, 3, 4, 100, 1000 ऐसे अनंत तक जाती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं जो है 0 से शुरू होती है। अब आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे होती है जिनमें 0 और प्लस की संख्याएं तो होती है, साथ में माइनस की संख्याएं भी होती है। माइनस में इधर अनंत तक जाती रहती है और 0 से फिर 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाती है, यह होती है पूर्णांक संख्याएं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं होता है 0, और ये सहअभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक माने इनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ कोई भी परिमेय संख्या, जैसे 3/1, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इनका HCF देखेंगे तो 1 है और सहअभाज्य पूर्णांक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 5/1 है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन आप कहेंगे 5/10, क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये p/q के रूप में तो है, लेकिन इनका HCF 1 नहीं है। ये 5 से विभाजित होता है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इनका HCF 1 है, ये परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वे होती है कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी अभाज्य संख्या को रूट में लिखने पर वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे मैं 5 को अंडररूट कर देता हूं तो ये एक अभाज्य संख्या हो गई। 7 को रूट के अंदर लिख देते हैं, अगर 7 को रूट के अंदर लिख देते हैं तो ये एक अभाज्य संख्या है 7, और रूट के अंदर लिखने से अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर इस प्रकार की संख्या आपके सामने आ जाए 0, 1, 001, 001, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में हम देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपने बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, यह होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर। तो भाजक को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसे ए बराबर BQ प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। बी जो है भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो यहाँ पर आर जो है
आर जो है बड़ा होता है 0 से, आर 0 से बड़ा होता है और आर से बड़ा होता है भाजक बी। आर कभी भी जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा होगा तो भाग और चला जाएगा। फिर इसमें हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 है। 5 एक प्राकृत संख्या है, इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा विभाजित करते हैं। तो 5 को 5 में भाग दिया हमने 2 का, तो 2 दूनी 4 माइनस किया, बचा 1, आर हो गया, ये क्यू हो गया, ये बी और ये ए जो प्राकृत संख्या हमने मानी थी। तो इस प्रकार से हम 5 को 2 × 2 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह है विभाजन एल्गोरिथ्म। यहाँ बी और क्यू के बीच में कोई निशान नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये दोनों गुणा हो रहे हैं। प्लस आर जो है शेषफल है ही। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये याद रखना है।